जय हिंद, जय जोहार साथियों। मैं नुतेश कुमार साहू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टून में हृदय से अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, सामान्य ज्ञान की श्रृंखला चल रही है और उस श्रृंखला को आज आगे बढ़ाने के लिए पुनः एक वीडियो लेकर के आप सबके समक्ष हाजिर हो चुका हूं। साथियों, हमारे चैनल द्वारा मानसिक योग्यता, हिंदी, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी विषयों की तैयारी कराई जा रही है। सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो और देखते हैं 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान के। तो 200 प्रश्न तक कंप्लीट हो चुका था साथियों, है ना। 2 वीडियो बन चुके हैं सामान्य ज्ञान के सीरीज का। ये तीसरा वीडियो होगा, तीसरा पार्ट होगा, जिसमें 201वां प्रश्न से देखेंगे। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है घेंघा नामक रोग। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्त्रावण करती है? तो अग्नाशय जो ग्रंथि है वो इंसुलिन का स्त्रावण करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध जो है फुटबॉल खेल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा है युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस के संस्थापक है हेनरी डुनांट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है भैया? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। भारत की कोकिला कौन कहलाती है? तो भारत की स्वर कोकिला कहलाती है सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो दिल्ली में कुतुब मीनार जो है बनवानी शुरू की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ये मोहम्मद गौरी का पहले ये गुलाम था। ठीक है, इस कारण से इसका जो वंश है गुलाम वंश कहलाता है साथियों। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य, जिसको आप कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षेस का मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। दक्षेस के कितने सदस्य देश हैं? तो 8 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। भारत की तट रेखा की लंबाई आपको बतानी है। तो भारत की तट रेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो विश्व में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन भारत में होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेर शाह सूरी ने बनवाया था ग्रांड ट्रंक रोड। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी नामक रोग होता है विटामिन बी की कमी से। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी नामक रोग। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स नामक रोग होता है विटामिन डी की कमी से। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन ए की कमी जब होती है शरीर में तो खून का थक्का नहीं जमता। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है औरतों में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। उसी प्रकार विटामिन ए का रेटिनॉल नाम है। ठीक है साथियों, वसा में घुलनशील विटामिन का नाम बताना है। तो वसा में घुल जाता है वो विटामिन है विटामिन ए और विटामिन ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है सोडियम क्लोराइड NaCl। हंसाने वाले गैस का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो हंसाने वाले गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, धावन सोडा का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन को कहा जाता है? तो विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल नाम से जाना जाता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो आंख की कॉर्निया का दान किया जाता है नेत्रदान में। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, याद रखिएगा। और प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस है वो उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गया था, जिसको गर्म दल और नरम दल भी बोला जाता है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। वर्ष 2014 में का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित
हुआ था? तो ब्राजील में आयोजित हुआ था। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो रूस में आयोजित हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब ये 370 जो अनुच्छेद है वो खत्म हो चुका है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, इसका निर्णय करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा एशिया। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, याद रखिए। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो जो पनामा नहर है वो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपको बताना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का वो है उत्तर प्रदेश। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी है जुबा। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। आईना ए अकबरी का लेखक कौन थे? तो आईना ए अकबरी का लेखक थे अबुल फजल। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है होपमैन कप। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चितरंजन दास जी है वो देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है भाई? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र, वो भारत की सबसे पहली फिल्म थी और ब्लैक एंड व्हाइट थी, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी हमारे शरीर में है वो है स्टेपिस, ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी हमारे शरीर की तो वो हमारे जांघ की हड्डी है। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती है? ठीक है, तो मानव शरीर में कुल 639 पेशियां होती है। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो जो आरबीसी है लाल रक्त कणिका है उसका जो जीवन काल होता है वो 120 दिनों का होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जो जस्ता परत चढ़ाने की जो क्रिया है वो कहलाती है जस्तीकरण या फिर गैल्वेनीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताना है तो मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र जो है कहाँ पर स्थित किया गया था? तो डिगबोई जो कि असम में स्थित है, यहीं भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र स्थापित किया गया था। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र के लिए आपका यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह द्वारा करवाया गया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से, दूध के पैदावार से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन जो है वो है फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर सन 1962 में भारत में सबसे पहले आपातकाल की घोषणा की गई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य का नाम बताना है आपको। तो आंध्र प्रदेश भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी बताना है आपको। तो मोहम्मद बिन कासिम जो कि भारत पर हमला करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सन 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, हमला किया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया उसका नाम बताना है। तो मैक्सथनीज ये सेल्यूकस के राजदूत थे जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था आपको बताना है। तो श्रीलंका का पुराना नाम था सीलोन। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज की थी फंग ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो कैसा बनता है? तो आयरन और क्रोमियम और निकिल ये तीनों के मेल से बनता है स्टेनलेस स्टील। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर और टिन इनका मिश्रण होता है कांसा।
स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया, आपको बताना है। तो सन 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है पृथ्वी में 21 जून को, ठीक है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में साथियों 22 जो दिसंबर होता है ना, 22 दिसंबर वो सबसे बड़ा दिन होता है, और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो जस्ट उल्टा होता है उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम आपको बताना है। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग से संपन्न होती है? तो छोटी आंत के द्वारा जो मानव का पाचन क्रिया है वो संपन्न होता है। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रागर मेंडल ने अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बाल पेन जो है पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है, कार्य करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत वृक्ष में रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। तो खेतड़ी जो है राजस्थान में तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न साथियों, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है शुक्र, ठीक है। मंगल थोड़ा दूर हो जाता है। तो ये रहे साथियों 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से धमाकेदार वीडियो आपके लिए लेकर हमारे चैनल के द्वारा आते रहते हैं। तो ठीक है साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।